भगवान नारद ने मुनिश्रेष्ठ सनक जी से प्रश्न किया, हे मुनिवर, राजा सगर कौन थे? वह सब मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। मुनिश्रेष्ठ सनक जी बोले, सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। उनके पिता का नाम वृक था। बाहु बहुत ही धर्मपरायण राजा थे और सारी पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। उन्होंने समस्त वर्णों को तथा सभी जीवों को अपनी मर्यादा में स्थापित किया था। महाराजा बाहु ने 7 द्वीपों में 7 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को गाय, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि देकर भली भांति तृप्त किया। वह नीति शास्त्र के अनुसार उन्होंने चोर डाकुओं को यथेष्ट दंड देकर दंडित करके प्रजा का संताप दूर कर स्वयं को कृतार्थ माना। एक बार उनके मन में असूया अर्थात गुणों में दोष देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण उनके मन में अहंकार हो गया, जो सब संपत्तियों का नाश करने वाला तथा अपने विनाश का हेतु भी है। वे सोचने लगे, मैं सब लोगों का पालन करने वाला राजा हूँ। मैंने बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान किए हैं। मेरे सिवाय इस धरा पर पूजनीय कौन है? मैं ही विद्वान हूँ, मैं ही श्रीमान हूँ। मैंने सब शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे वेद वेदांगों के तत्व का ज्ञान है और नीति शास्त्र का तो मैं सबसे बड़ा ज्ञाता हूँ। मैं अजेय हूँ, कोई मेरे ऐश्वर्य को हानि नहीं पहुँचा सकता है। इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर कौन है? इस प्रकार अहंकार के कारण उनके मन में दूसरों के प्रति दोष दृष्टि उत्पन्न हो गई। इस दोष दृष्टि के कारण उनके मन में काम प्रबल हो उठा। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेक, इनमें से एक ही अनर्थ का कारण होता है और फिर जहाँ ये चारों मौजूद हों तो वहाँ के लिए फिर कहना ही क्या। राजा के भीतर बड़ी भारी असूया पैदा हो गई, जो लोक का विरोध, अपनी देह का नाश तथा सब संपत्तियों का अंत करने वाली होती है। इस असूया दोष के कारण राजा बहुत ही उद्दंड हो गए। तब है और तालजंग कुल के क्षत्रिय उनके प्रबल शत्रु हो गए। असूया दोष से दूषित चित्त वाले राजा बाहु का अपने शत्रुओं के साथ 1 मास तक भयंकर युद्ध होता रहा और अंत में वे है और तालजंग से पराजित हो गए, जिससे दुखी होकर राजा बाहु अपनी दोनों पत्नियों, जिनमें एक पत्नी गर्भवती भी थी, उनके साथ वन में चले गए। वहां वन में चलते चलते उनको एक बहुत बड़ा तालाब दिखा, जिसे देखकर उनकी जल पीने की इच्छा हुई, लेकिन उनके मन में असूया भरी हुई थी। इसलिए उनका भाव देखकर उस जलाशय के पास रहने वाले पक्षी इधर उधर छिपने लगे। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब वे पक्षी अपने घोंसलों में यह कहते हुए छिपने लगे कि अहो, या तो बड़े कष्ट की बात है, यहाँ तो कोई भयानक पुरुष आ गया है। राजा अपनी पत्नियों सहित सरोवर में जल पीने के पश्चात वृक्ष की सुखद छाया में जा बैठे। उस समय राजा बाहु की बहुत निंदा हुई। वे संसार में अपने पुरुषार्थ और यश का नाश करके मरे हुए की भांति वन में रहते थे। अकीर्ति के समान कोई मृत्यु नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, निंदा के समान कोई पाप नहीं है और मोह के समान कोई भय नहीं है। असूया के समान कोई अपकीर्ति नहीं है, काम के समान कोई आग नहीं है, राग के समान कोई बंधन नहीं है और संग अथवा आसक्ति के समान कोई विष नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा बाहु अत्यंत दुखित हो गए। मानसिक संताप और बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत समय बीतने के पश्चात और वो मुनि के आश्रम के निकट रोगग्रस्त होकर राजा बाहु चल बसे। उनकी छोटी रानी यद्यपि गर्भवती थी, तो भी दुख से आतुर हो दीर्घ काल तक विलाप करके उसने भी राजा के साथ चिता पर जल मरने का निश्चय किया। इसी बीच महान तेज की निधि और वो मुनि वहां आ गए। उन्होंने उत्तम समाधि के द्वारा सारा वृत्तांत जान लिया। राजा की पतिव्रता पत्नी को चिता पर चढ़ने के लिए उद्धत देख मुनिवर और धर्म मूलक वचन बोले, हे राजा बाहु की पत्नी, तू पतिव्रता है, किंतु चिता पर चढ़ने का अत्यंत साहसपूर्ण कार्य न करें। तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है। हे कल्याणमयी राजपुत्री, जिनकी संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हो, जिन्होंने अभी ऋतुकाल न देखा हो
तथा जो रजस्वला हो, ऐसी स्त्रियां पति के साथ चिता पर नहीं चढ़ती हैं, उनके लिए चितारोहण का निषेध है। श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है। पाखंडी और परनिंदक का भी उद्धार होता है, किंतु जो गर्भ के बालक की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। हे सुव्रते, नास्तिक, कृतघ्न, धर्म त्यागी के उद्धार का भी कोई उपाय नहीं है। अतः शोभने तुझे यह महान पाप नहीं करना चाहिए। परम बुद्धिमान और वो मुनि ने रानी को इस प्रकार समझा बुझाकर उससे दाह संबंधी सब कार्य करवाए, जिससे उसने शोक का त्याग कर दिया। पति का श्राद्ध कर्म करके दोनों रानियां और वो मुनि के आश्रम पर गईं और वहीं रहकर भक्ति भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगीं। इस प्रकार 6 माह बीत जाने पर राजा की जो बड़ी रानी थी, उसके मन में अपनी सौत की समृद्धि देखकर पापपूर्ण विचार आया। अतः उस पापिनी ने छोटी रानी को जहर दे दिया। किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रम की भूमि लीपने आदि के द्वारा मुनि की भली भांति सेवा करती थी, इसलिए उसके पुण्य कर्म के प्रभाव से छोटी रानी पर उस विष का असर नहीं हुआ। तत्पश्चात 3 माह और बीत जाने पर रानी ने उस विष के सहित एक पुत्र को जन्म दिया। मुनि की सेवा से रानी के सब पाप नष्ट हो चुके थे। तेजस्वी मुनि औरव ने गर अर्थात विष के सहित उत्पन्न हुए उस पुत्र को देखकर उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने उस बालक सगर का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। मुनिवर और्य ने यथा समय उसके चूड़ा कर्म तथा यज्ञोपवीत संस्कार किए तथा राजा के लिए उपयोगी शास्त्रों का अध्ययन कराया। मुनिवर ने देखा कि जब बालक बाल्यावस्था से कुछ ऊपर उठ चुका है और मंत्र ग्रहण करने में सक्षम है, तब मुनि ने उसे अस्त्र शस्त्रों की मंत्र सहित दीक्षा दी। महर्षि औरव से शिक्षा पाकर सगर बड़ा बलवान, धर्मात्मा, कृतज्ञ, गुणवान तथा परम बुद्धिमान हो गया। धर्मज्ञ सगर अब प्रतिदिन अमित तेजस्वी और वो मुनि के लिए समिधा, कुसा, जल और फूल आदि लाने लगा। बालक बड़ा विनयी और सद्गुणों का भंडार था। एक दिन सगर ने अपनी माता को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उनका क्या नाम है और वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं? पुत्र की इस बात को सुनकर रानी एक लंबी श्वास खींचकर दुख के सागर में डूब गई। उसने सगर के पूछने पर सब बातें सच सच बता दी। यह सब वृत्तांत सुनकर सगर को बहुत क्रोध हुआ। उसके नेत्र लाल हो गए। उसने उस क्षण प्रतिज्ञा की, मैं शत्रुओं का नाश कर डालूंगा। फिर और मुनि की परिक्रमा करके और माता को प्रणाम किया और मुनि की आज्ञा से वहां से प्रस्थान किया। और मुनि के आश्रम से निकलने पर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार सगर को उनके कुल पुरोहित वशिष्ठ जी मिल गए। कुल गुरु को राजकुमार ने अपना सब प्रयोजन बताया। महर्षि वशिष्ठ से राजकुमार ने ऐन्द्र, वारुण, ब्राह्म्य और आग्नेय अस्त्र तथा उत्तम खड्ग एवं वज्र के समान सुदृढ़ धनुष प्राप्त किया। तदंतर गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा लेकर तत्काल वहां से अपनी यात्रा आरंभ की। शूरवीर सगर ने अपने सारे विरोधियों को पुत्र, पौत्र और सेना सहित स्वर्गलोक पहुंचा दिया। महाप्रतापी सगर के अग्नि सदृश बाणों से संतप्त होकर शक, यमन तथा बहुत से राजा प्राण बचाने की इच्छा से मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ की शरण में पहुंच गए। इस प्रकार भूमंडल पर विजय प्राप्त कर बाहुपुत्र सगर शीघ्र ही गुरुदेव वशिष्ठ के समीप आए। अपने शिष्य के क्रोध और बदले की भावना से भरे हृदय को शांत करने के हेतु महर्षि वशिष्ठ ने सगर को उपदेशित किया, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। कुछ समय उपरांत गुरुदेव ने उत्तम व्रत का पान करने वाले सगर का राज्याभिषेक किया। तदुपरांत राजा सगर का विवाह विदर्भराज काश्यप की कन्याओं केसनी और सुमति के साथ हुआ। एक समय राजा सगर को भृगुवंशी मंत्रवेत्ता मुनिश्रेष्ठ औरवों के दर्शन करने की उत्कंठा हुई, जिस हेतु वे अपने रानियों सहित मुनिवर के आश्रम में उपस्थित हुए। वहां रानियों ने मुनिश्रेष्ठ औरव के श्री चरणों की वंदना की, जिससे प्रसन्न होकर मुनिवर ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वर दिया और क्षण भर ध्यान मग्न होकर त्रिकालदर्शी मुनिश्रेष्ठ ने दोनों रानियों से कहा, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान विषयक इच्छा पूर्ति के लिए 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। तुम लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। मुनिवर के वचन सुनकर केशिनी ने वंश परंपरा के हेतु एक ही पुत्र मांगा तथा रानी सुमति को 60,000 पुत्रों का आशीष प्राप्त हुआ। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था। तुष्ट असमंजस उन्मत्तकी सी चेष्टा करने लगा। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र
बुरे आचरण करने लगे। इन सब के दूषित कर्मों को देखकर बाहुपुत्र राजा सगर बहुत ही दुखी रहने लगे। तदंतर असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता तथा अपने पितामह सगर के हित में संलग्न रहता था। इधर सगर के पुत्रों के उत्पात से चारों दिशाएं त्रस्त हो चुकी थी, अतः इंद्र आदि देव सगर के पुत्रों के नाश के लिए कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। सब देवता निश्चय करके पाताल की गुफा में रहने वाले देवेश्वर भगवान कपिल के समीप गए। कपिल जी मन से परमानंद स्वरूप आत्मा का ध्यान कर रहे थे। देवताओं ने उन्हें भूमि पर लेटकर साष्टांग प्रणाम कर उनसे निवेदन किया कि हे देव, हम सब देवता सगर के पुत्रों से पीड़ित होकर आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। कपिल जी देवताओं से बोले, जो लोग इस जगत में अपने यश, बल, धन और आयु का नाश चाहते हैं, वे ही लोगों को पीड़ा देते हैं। जो सर्वदा मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन्हें देव शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। थोड़े ही दिनों में इन सगर पुत्रों का नाश हो जाएगा। महात्मा कपिल मुनि के ऐसा कहने पर देवता उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गए। इसी बीच राजा सगर ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के सहयोग से परम उत्तम अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। इस यज्ञ के लिए नियुक्त घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहाँ कपिल मुनि रहते थे वहीं ले जाकर बांध दिया। इधर यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए सगर के पुत्र भू आदि लोकों में विकल होकर घूमने लगे। जब ऊपर के लोकों में वह अश्व दिखाई नहीं दिया, तब उन्होंने पाताल लोक जाने का निश्चय किया। पाताल लोक पहुंचकर सगर पुत्रों ने यज्ञ के अश्व की खोज आरंभ कर दी और खोजते खोजते उन्हें करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल के दर्शन हुए। वे उस समय ध्यान में तन्मय थे। उनके पास ही वह यज्ञ का अश्व दिखाई पड़ा, जिसे देखकर सगर के पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और मुनि को देखकर उन्हें मार डालने का विचार करके अपशब्द कहते हुए वेग से दौड़ पड़े। मुनिश्रेष्ठ बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान मग्न थे। उन्हें बाहर चल रही इन सब हरकतों का कुछ भी ज्ञान न था। दूसरे सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन सब की बुद्धि मारी गई थी। वे सब मुनिवर को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली। तब मुनिवर की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर उपद्रवी सगर पुत्रों को लक्ष्य कर गंभीर भाव से युक्त यह वचन कहा, जो ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता। दुष्ट के पास यदि लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला बढ़ाने में ही सहायक होती है, जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाने में कारण होता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। धन के मत से अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने नेत्रों से अग्नि की ज्वाला प्रकट की। इस आग ने क्षण भर में सगर पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। मुनिवर की नेत्राग्नि देखकर पाताल निवासी जीव भयाक्रांत होकर चीखने चिल्लाने लगे। अवश्य ही साधु महात्माओं का क्रोध दुसह होता है। तदंतर देवदूतों ने आकर राजा सगर को सारा वृत्तांत बताया, जिसे सुनकर शास्त्रों के ज्ञाता सगर ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा कि दैव ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता, पिता, भाई अथवा पुत्र जो भी पाप करता है वह शत्रु माना गया है। जो पाप में प्रवृत्त होकर सब लोगों के साथ विरोध करता है, उसे महान शत्रु समझना चाहिए। यही शास्त्रों का निर्णय है। अपने पुत्रों का नाश हो जाने पर राजा सगर ने शोक नहीं किया, किंतु पुत्रहीन पुरुषों को यज्ञ में अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी ही आज्ञा है। तब राजा सगर ने अपने पौत्र को ही अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। सारग्रही राजा सगर ने बुद्धिमान और विद्वानों में श्रेष्ठ अंशुमान को यज्ञ के अश्व को ढूंढ कर लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान ने पाताल लोक की उसी गुफा के द्वार पर जाकर तेजो राशि मुनिवर कपिल को देखा और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथों को जोड़कर विनय पूर्वक उनके सामने खड़ा हो गया और शांत चित्त सनातन देवदेव कपिल से इस प्रकार बोला, हे ब्रह्मान, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा कर दें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा उनका बल है।
मुनीश्वर गण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या और धर्माचरण द्वारा भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। अंशुमान ने मुनिश्रेष्ठ कपिल की अनेकों प्रकार से स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर मुनिवर बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कपिल मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने प्रणाम करके कहा, भगवान हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचा दें। तब त्रिकालज्ञ कपिल मुनि अंशुमान पर अत्यंत प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुंचाएगा। वत्स, तुम्हारे पौत्र भगीरथ के द्वारा लाई हुई पुण्य सलिला गंगा नदी इन सगर पुत्रों के पाप को धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, अब तुम इस घोड़े को ले जाओ, जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब अंशुमान घोड़े को लेकर अपने पितामह सगर के पास लौट आए और उनको सब समाचार सुनाया। तब राजा सगर ने उस पशु के द्वारा ब्राह्मणों के साथ वह यज्ञ पूर्ण किया और उसके बाद तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके वे वैकुंठ धाम चले गए। कालांतर में अंशुमान के दिलीप नाम का पुत्र हुआ और फिर दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जो दिव्य लोक से पुण्य सलिला गंगा जी को भूलोक में लेकर आए। यह कहानी अगले कथाक्रम में कथानक जारी रहेगा।